युद्ध का दूसरा मोर्चा है लेबनान। इजरायल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के 100 से अधिक ठिकानों पर हमले का दावा किया। आईडीएफ लेबनान भर में हिजबुल्लाह के आतंकवादी ढांचे पर लगातार हमले करके इसे नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहा है। वायुसेना सैन्य खुफिया रिपोर्ट के आधार पर अब तक बेरूत में 100 से अधिक ठिकानों पर हमले हो चुके हैं, जिनमें ऊंची इमारतें शामिल हैं, जिन्हें रदबान फोर्स इकाई के मुख्यालय और आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, लगातार दक्षिण लेबनान पर निशाना बनाया जा रहा है और इस तरीके से इजराइल एक मैसेजिंग भी दे रहा है कि यही वो इलाका है, यही वो एरिया है जिस पर अगर कब्जा हो गया या फिर अगर लगातार हमले किए गए तो एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया को जाएगा। बिल्कुल निहाद, दरअसल कब्जे की कार्रवाई जो है या कब्जे की जो प्रक्रिया है वो इजराइल ने 3 दिन पहले शुरू की थी। अब जमीनी युद्ध यहाँ दक्षिणी लेबनान में चल रहा है, जहां पर मैं खड़ा हूँ। रात भर यहाँ पर इजराइल की तरफ से लगातार जो है गोलाबारी हुई है। जैसे आपने कहा कि करीब पिछले 24 घंटों की बात करें तो 100 से ज्यादा जगहों पर जो है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जो है एरियल स्ट्राइक्स की गई हैं, जिनमें इमारतों को ढहाया जा रहा है, जिनमें सड़कों को ढहाया जा रहा है, पुलों को ढहाया जा रहा है। मैं इस वक्त टायर शहर में हूं, जो कि दक्षिणी लेबनान का सबसे बड़ा शहर है। ये पूरी तरह से सुनसान है, यहाँ कोई व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि कल शाम को ही जो है आईडीएफ की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई थी कि अगर आप दक्षिणी लेबनान में लितानी लिवर के आसपास है या लितानी लिवर के नॉर्थ में है तो आप खतरा मोल रहे हैं। तो यही कारण है कि अधिकतर लोग जो हैं दक्षिणी लेबनान को पूरी तरह से खाली कर चुके हैं। यहाँ पर कोई आवाजाही नहीं दिख रही है, बाजार बंद है। इस बीच जैसे मैंने आपको कहा कि रात भर इतने गोले यहाँ पर बरसते रहे कि अभी अब पता चल रहा है कि जो नकूरा की ओर सड़क जाती है टायर से, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ करीब 1 किलोमीटर यहाँ से दूर है, उस सड़क को भी पूरी तरह से इजरायली वायुसेना की तरफ से कई सारे बम उस पर गिराकर उस सड़क को पूरी तरह से यातायात के नाकाबिल बनाया गया है। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह ने पिछले 4 हफ्ते में सबसे ज्यादा एक मुश्त में जो है रॉकेट और ड्रोन्स जो है उत्तरी यानी नॉर्थ इजराइल में दागे हैं, जिसमें से काफी नुकसान जो है इजराइल के उन नॉर्दर्न एरियाज में भी हुआ है, जिनको अभी तक किसी हद तक आईडीएफ बचाने में सफल रही थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ से वार होगा तो इजराइल से पलटवार होता है, और जब इजराइल से पलटवार होता है तो हिजबुल्लाह की तरफ से, जो कि पूरी तरह से अब इस मैदानी युद्ध में शामिल हुए हैं, वो वार होता है। तो जाहिर है कि साफ दिखता है कि अभी तक फिलहाल इस जंग को यहाँ ठीक इस है, मोर्चे बने पर रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें इजरायली फोर्सेस पर हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक हुआ है। इजरायली फोर्सेस के टैंक्स पर यह हमला किया गया है, जिस पलटवार का जिक्र यहाँ पर अशरफ वानी मेरे सहयोगी भी कर रहे थे। अशरफ, ग्राउंड स्ट्राइक ज्यादा भीषण है या फिर एरियल स्ट्राइक्स? नहीं, अगर देखें तो एरियल स्ट्राइक्स का उतना जो है उतना असर, उतना तोड़ या उतना जवाब हिजबुल्लाह के पास नहीं है। हिजबुल्लाह की अगर महारत है तो वो ग्राउंड बैटल में है, या हम कहें कि जमीनी युद्ध पर में है। उसके लिए वो पिछले कई हफ्तों से तब तैयारियां शुरू कर रहे थे, जब उन्हें पता था कि इजरायली सेना जो है जमीनी तौर ग्राउंड इन्वेजन करेगी दक्षिणी लेबनान में। और वही इजरायली सेना ने किया। वो अपनी टैंकें लेकर आए, बख्तरबंद गाड़ियां लेकर आए, कई सारे इलाकों और गाँवों पर कब्जा किया। उस बीच हिजबुल्लाह के लड़ाकू भी जो एंटी टैंक मिसाइल से न सिर्फ इसराइल की टैंकों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ जो मशीन गन्स का इस्तेमाल दोनों ओर से हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को एडवांटेज है, क्योंकि वो जो है गुरेला युद्ध में माहिर है, उसमें उनको प्रशिक्षण है। तो उस बीच यही कारण है कि कल जो है एक सैनिक दक्षिणी लेबनान में ही इजराइल का मारा गया, और दर्जन पर सैनिक जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से ये है, जबकि दावा हिजबुल्लाह की तरफ से हमने ज्यादा ही नुकसान जो है इजरायली सेना को पहुंचाया है। लेकिन इजराइल ने भी ये अब की बार जो है पूरी तरह से तैयारी कर रखी है कि किस तरह से वो दक्षिणी लेबनान में नेतानी रिवर तक का जो इलाका है 15 किलोमीटर इजरायली सीमा से दूर, करीब ये 20% इलाका लेबनान की जमीन का आता है, उस पर कब्जा करने की पूरी तरह से तैयारी की है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने साबित किया है। क्या इजरायली सेना आगे बढ़ पाएगी दक्षिणी लेबनान में, जिन गांवों में वो सीमा के पास अभी फिलहाल टिकी हुई है, वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम